नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या। ये बच्चों जो आपके तीसरी क्लास है, ये बुक है आपके आओ सीखें कक्षा 3 इसका भाग 1। इसमें जो गणित है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं, इस YouTube चैनल पर हिंदी के पाठ भी डाले हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल जाए। बाकी विषय है गणित वगैरह, पर्यावरण है, इनके भी वीडियो डाले हुए, तो वो आप देख लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं, आज अध्याय 1 संख्या है, जो गणित का पहला अध्याय है वो हम पढ़ेंगे। आपने 100 तक की संख्याओं का अभ्यास मोतीमाला, मोतियां व माचिस की तिल्लियों के बंडल से किया होगा। तो ये क्लास दूसरी की बात है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये माचिस है, इसके 10-10 बंडल है, इसमें 10 बंडल है, मतलब 10 माचिस है। ये भी 10 माचिस का बंडल है, ये भी 10 माचिस का बंडल है। तो 10 10 10, तो ये हो गए 30 और 3 इसके अलावा माचिस है, तो ये हो गए 33। ऐसे मोतियों की माला है, ये भी 10-10 का सेट है और ये 5 एक्स्ट्रा, तो 10 और 10 20 हो गए, और ये वाले 5, तो ये हो गए 25। ऐसे ये 10-10 है, 10 20 30 40 50 और 60 और ये 9 मोती अलग है तो 9, तो ये हो गए 69। ऐसे ये हो गए 77, 70 और 7 तो 77। ये 10-10 के 9 सेट है, 90 हो गए, ये 90 लिख दो। यहाँ पर 44 है, 44 और ये 10-10 के 30 है, 3 है और एक्स्ट्रा 4, 30 और 4, तो ये हो गए 34। ऐसे आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या करना है आपको, 500 तक की संख्या है उसके बारे में हम समझेंगे। बांस की टोकरियां बनाने वाले परिवार को कुल्फी की जो कुल्फी है उसकी डंडियों का ऑर्डर मिला, लेकिन वे 100 से आगे की संख्या नहीं जानते थे। मतलब वो 100 से आगे की संख्या वो नहीं जानते थे। उन्होंने इस प्रकार सीखा, ये महिला है, मैं डंडियां काटती हूँ, तुम बंडल बनाओ। मैं तो 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रही हूँ, तो ये बच्ची है, ये 10-10 डंडियों का एक बंडल बना रही है। जमुना ने 10-10 के बंडल बना लिए, लेकिन राधा समझदार थी, उसने 10-10 डंडलियों के बंडल को बांधकर 100 डंडियों का एक गट्ठर बना दिया। एक ने तो 10-10 का बनाया और दूसरे ने 10-10 की 10 बंडल बांध दी, तो उसे क्या एक गट्ठर बन गया, यानी उसमें 100 डंडियां थी। अब जमुना भी 100-100 डंडियों का एक गट्ठर बनाने लगे। अब एक गट्ठर में एक एक डंडिया और मिलाते हैं। मान लो इसमें 100 है, एक मिलाई तो ये हो गई 101, 100 में 2 मिलाई तो ये हो गई बच्चों 102। इसी प्रकार 100 में 10 मिलाई तो 110 होगी। या एक गट्ठर और एक बंडल, यानी ये तो गट्ठर है 10-10 का, मतलब 100 है इसमें, और ये बंडल है 10 का, तो 110 डंडिया हुई। एक गट्ठर और एक बंडल, गट्ठर में 100 होते हैं और बंडल में 10। इसके अलावा 3 डंडिया हो तो 100 + 10 + 3, तो ये हो गए 113। इसी प्रकार ये हमें क्वेश्चन करने, एक गट्ठर तो 100 लिख दिए, 5 बंडल तो 10-10 का बंडल होता है, तो ये 50 हो गए, और 3 खुली डंडिया तो 10, 100 50 और 3, तो ये हो गए 100 + 50 और 3 53, तो ये हो गया 153। ऐसे एक गट्ठर तो 100, 9 बंडल तो 90 और 9 डंडिया मतलब 9, तो ये हो गए 199। जैसे ही 9 डंडियों में एक डंडी और मिलाएंगे तो 10 डंडिया हो जाएगी और एक बंडल बन जाएगा। एक गट्ठर में 100 होती है और 9 बंडल है, तो बंडल 10-10 का है। इसके अलावा 9 + 1 तो ये 10 हो गई। एक गट्ठर तो था ही, इसके अलावा 9 बंडल थे और ये 9 + 1 या 10 हो गए, तो ये एक और बंडल बन गया या 10 का बंडल बन गया। 9 और 1 ये 10 बंडल हो गए, 10 बंडल मतलब एक गट्ठर, तो ये एक गट्ठर तो था ही, एक गट्ठर और हो गया, तो ये हो गए टोटल 2 गट्ठर। एक गट्ठर में होते हैं 100, तो 2 में कितने हो गए 200 डंडिया, तो ये
200 डंडियां हो गई। ऐसे बच्चों आपको ये करने, यहाँ पर एक गट्ठर, गट्ठर का मतलब है 100, 2 गट्ठर तो 200, 3 गट्ठर मतलब 300, 4 गट्ठर मतलब 400, 5 गट्ठर मतलब 500। ऐसे हमें आगे बढ़ाना है। 6 गट्ठर तो बराबर 700। अब बच्चों करेंगे अभ्यास 1.1। यहाँ पर गट्ठर दिए हुए, आगे आपको संख्या लिखनी। एक गट्ठर है तो 100 होगा। यहाँ पर 3 गट्ठर है, 3 गट्ठर लिखा हुआ है तो 300 हो गया। 2 गट्ठर है तो 2 गट्ठर बराबर 200 हो गया। यहाँ पर 4 गट्ठर है, कितने 4 गट्ठर, तो यहाँ पर लिख दो 4 गट्ठर, तो ये हो गए 400, ये हो गए 400। यहाँ पर 5 गट्ठर है, यहाँ पर लिख दो बच्चों 5 गट्ठर, ये हो गए 500। यहाँ पर 400 है, ठीक है, और ये हो गए 500। ऐसे ही ये बच्चों आपको पढ़ना है। आगे बच्चों अभ्यास 1.2 है, ये हम बच्चों अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।